चलो देखो, टॉपिक क्या है अपना, पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर क्या निकालना है अपने को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना, यानी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्या निकालना है, विभव। तो जो टॉपिक है उसके हिसाब से पहले आप डायग्राम क्या कर लो, बना लो। मान लेते हैं एक पॉइंट ओ है जिस पर अपना क्या है, एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, बिंदुओं पर एक बिंदु आवेश क्यू है। इसके कारण आर डिस्टेंस पर, डिस्टेंस में मान लेता हूँ ये कितना है, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पे हमें क्या निकालना है, इसका पोटेंशियल यानी विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो हम जो फॉर्मूला पढ़े थे विभव का यानी पोटेंशियल का, वो क्या होता है, एक्चुअली में हम लोग पढ़े थे पोटेंशियल के, पोटेंशियल डिफरेंस का पढ़े थे, है ना। तो डेल वी इक्वल टू क्या होता है, मतलब कि प्रति एकांक धन आवेश यानी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है, वो उन दोनों पॉइंट के बीच का क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, क्लियर। अब वही अगर अपन एक पॉइंट इनफाइनाइट ले लेते हैं कि इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, वो उस पॉइंट का क्या कहलाता है, पोटेंशियल। ठीक है, समझ गए। तो यानी कि ये जो है, तो अब देखो अपने को क्या करना है, यहाँ पे आर डिस्टेंस पर निकालना है कि इसका कितना पोटेंशियल होगा। तो पूरा पहले ये अपने को मेन टारगेट पहले क्या करना है, वर्क फाइंड करना है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपको लेना पड़ेगा क्यू नॉट, अब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी अंदर दो पॉइंट पे इमेजिन कर लो। मान लो कि मैं इस पे दो पॉइंट ले रहा हूँ, ये एक पॉइंट ए है। ठीक है, अपना टारगेट वही चीज रहेगा। टारगेट क्या है, जैसे पहले पूरा वर्क निकालना है तो किसी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस, किसी बिंदु पर जो विभव निकालते हैं पोटेंशियल, वो कैसे निकालते हैं, इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक, यानी जितनी दूरी पर है वो पॉइंट इससे वहां तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, वो उस पॉइंट का क्या कहलाता है, पोटेंशियल यानी कि विभव। तो टारगेट अपना इनफाइनाइट से आर तक आना है, यानी पूरा पूरा वर्क निकालना है इनफाइनाइट से आर। लेकिन उस पूरे वर्क में निकालने से पहले अपने को पहले एक छोटा सा क्या करना पड़ेगा, वर्क निकालना पड़ेगा। जब अपन छोटा सा वर्क निकाल लेंगे यानी डी डब्ल्यू, तो इसका अपन इंटीग्रेशन कर देंगे जब, कहाँ से कहाँ तक का, इनफाइनाइट से आर तक का, तो वो अपना पूरा वर्क आ जाएगा। ये अपना टारगेट है। तो पहले ये छोटा सा वर्क डी डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही इस चार्ज के आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर ही आपको ये दो पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है ना, ये पॉइंट ए क्यू से कितना डिस्टेंस पर है, मान लो कितने पर है, एक्स डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर। तो हम क्यू नॉट को यानी ये इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पहले ए से बी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा वो निकाल लेते हैं। और ये ए से बी की दूरी जो है वो बहुत छोटा है, डी एक्स। तो पहले यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो निकालो। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ना, तो वर्क भी हमारा जो निकलेगा वो छोटा सा निकलेगा। तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू, अब डिस्प्लेसमेंट लिखो, यानी कि बल गुणे विस्थापन। अब जरा ये बताओ, और एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना, जो फोर्स लग रहा है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी जिसको लेके आ रहे हो। तो ये पॉजिटिव चार्ज उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, ये प्लस आवेश एकांक धन आवेश पर जो बल लगाएगा वो हम इसको चार्ज की तरफ लेके आ रहे हैं, और ये फोर्स उस पर रिपर्सन फोर्स लगा रहा है ना, ये चार्ज प्रतिकर्षण बल। तो इसके द्वारा लगाया गया बल अब मेरे द्वारा चार्ज को किया गया डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। इसलिए जो वर्क आएगा इसमें जब डिस्प्लेसमेंट रखोगे तो वो कैसा आएगा, निगेटिव। ठीक है ना, यानी कि अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इजिकल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स, क्योंकि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उनका डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट क्या है, अपोजिट, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, माइनस। ठीक है ना, इसके बाद अब देखो ये जो फोर्स है एफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ई है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे किसी चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, फॉर्मूला क्या आता है फोर्स का, F=Q0 × E होता है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो निकाले थे, E=F/Q0, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यानी अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कोई दूसरा चार्ज ला के रखोगे तो उस पर उसके द्वारा लगाया गया फोर्स निकाल सकते हो ना। F= क्या होता है, Q0 × E। यानी कि अपन इस F की जगह पे क्या रख सकते हैं, Q0 × E, आगे dx लिखा है, लिखा रहने दो। क्लियर हो गया। अब ये E जो है ये क्या है, इस पॉइंट चार्ज Q के कारण चार्ज को कहाँ से ला रहे थे, इसको A से ला रहे थे ना। तो ये पॉइंट चार्ज से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर, बिंदु आवेश से x दूरी पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला पड़े हो गए, किसी बिंदु आवेश Q के कारण r डिस्टेंस पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होता है ना, E का फॉर्मूला। तो अपन E की जगह पे रखेंगे बस ये डिस्टेंस जो है, इस जिस Q0 का डिस्टेंस Q से कितना है, x है ना। यानी कि अपन यहाँ पे E की जगह पे क्या रख सकते हैं, -Q0 1/4πε0 Q/x²। ये E की जगह पे रखे, बाकी जो वैल्यू है वो रखा हुआ है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, ठीक है ना। ये हो गया dw। अब अगर अपन को पूरा वर्क निकालना है, क्या निकालना है, पूरा वर्क, तो W क्या हो जाएगा। अब पूरा वर्क का मतलब क्या होता है, पूरा वर्क मतलब कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से R तक। यानी कि हमको निकालना क्या है, पोटेंशियल निकालना है, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत विभव निकालना है, विभवांतर नहीं। तो विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र के अंदर रखे किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, अनंत से इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है। तो अब इसी पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से हमको निकालना कहाँ था, P पे निकालना था ना। अब P इससे कितनी दूरी पर है, यानी कि इनफाइनाइट से हमको कहाँ तक लाना है, R डिस्टेंस तक। तो इनफाइनाइट से R तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो, ठीक है ना। तो वो निकालो पहले, अभी वर्क निकाल रहे हैं कि कितना वर्क वहाँ से यहाँ तक लाने में करना पड़ रहा है। तब ये वर्क = क्या हो जाएगा, अब यहाँ dw जो निकाले थे वो रखो, -Q0 × Q/4πε0 × 1/x² dx। ये इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से R। इसमें से कौन सी चीजें कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो। भाई ये माइनस भी बाहर निकाल लो, इसको अपन ऐसे लिख ले रहे हैं 1/4πε0 × Q0 हो गया, और कुछ नहीं है ना। एक मिनट, Q × Q0 इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, 1/x² dx। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, ठीक है ना। उसके बाद अब देखो ये लिमिट कहाँ है, इनफाइनाइट से R तक। अब इसके बाद ये 1/x² है, तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻² हो जाएगा। इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। तो x⁻n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये लिखे दो, -Q × Q0/4πε0। अब इसको लेके चले जाओ ऊपर, ये इनफाइनाइट से R और df। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का वो कौन सा लगेगा, x⁻n का। तो x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, n+1/n+1, x⁻n+1/n+1 है ना। -2 है तो इसमें लगाओगे फॉर्मूला तो क्या आएगा। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये सिंबल इंटीग्रेशन का हट जाएगा, रेक्टेंगल। अब इसके पास क्या हो जाएगा, -2 + 1/-2 + 1। अब लिमिट इस बार ऐसे लग जाएगी, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x की पावर कितना आएगा, ये बाहर जो लिखा रहने हैं, इसमें आएगा x⁻−1/−1। अब ये -1 को आप क्या कर लो, बाहर ले लो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस Q × Q0/4πε0। और ये बचेगा 1/x, लिमिट इनफाइनाइट से R था, ये इनफाइनाइट से R। अब बताओ इसमें जब लिमिट लगा देंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये Q × Q0/4πε0
1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। तो जिसके बटे में इनफाइनाइट होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो कितना आ गया q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटू 1/r कितना आएगा। जो इनफाइनाइट से r तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो कितना हुआ 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट। ये 1 इनफाइनाइट वाला 0 हो जाएगा, बटे का r क्या है बचेगा, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये इसका 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट और ये बटे का r लिख दिए। तो ये जो वर्क हमारा आया है इनफाइनाइट से r तक लाने में। तो अब क्या निकालना था पोटेंशियल यहाँ पॉइंट P का। तो इनफाइनाइट से r तक लाने में कितना किया गया वर्क वो तो निकाल लिए। अब पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है W अपॉन क्यू नॉट, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से r तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है। ये फॉर्मूला बनाया तो V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। अब ये जो W निकाले हो इस फॉर्मूले में रख दो, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा W कितना निकला 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपॉन r। ये बटे का क्यू नॉट जो लिखा है इसको लिखो, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन r। ये अपना आ जाएगा आंसर। किसी पॉइंट चार्ज Q के कारण r डिस्टेंस पर पोटेंशियल, किसी बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विभव क्या होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन r। समझ गए क्या करना है, ठीक है। चलो अगला टॉपिक अपना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, आवेश के निकाय के कारण विद्युत विभव। यहाँ पे मतलब सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब ये है कि काफ़ी सारे मतलब चार्ज, ठीक है। मैं अभी केवल एक पॉइंट चार्ज के कारण निकाले थे। अब अपने पास मान लो 2 या 2 से अधिक पॉइंट चार्ज हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3, ये है QR, Q4, QR बोल ठीक है। मान लो ये निगेटिव है, ये वाला निगेटिव, ये पॉजिटिव, वो पॉजिटिव, ठीक है ना। मतलब किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तब इनके कारण मान लो किसी पॉइंट पर मान लो अपने को निकालना, ये पॉइंट P है, ठीक है ना। यहाँ पे अपने को क्या करना है, इन सभी चार्ज के कारण वहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो मान लेता हूँ कि ये चार्ज जो है वो पॉइंट A पर है, ये पॉइंट B पर है, ये पॉइंट C पर है और ये पॉइंट D पर है। ये इससे मान लो R1 दूरी पर है, ये इससे R2 दूरी पर है, ये इससे R3 दूरी पर है और ये इससे R4 डिस्टेंस पर है, ठीक है। क्लियर। तो इन सभी के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा ये बताना है। यानी ये पूरा सिस्टम तैयार हो गया ना, जब एक से ज़्यादा अपने पास हो जाते हैं तो सबको मिला के एक साथ क्या बोलते हैं सिस्टम निकाल। तो इन सभी चार्ज के कारण इस पर कितना आएगा पोटेंशियल। तो पहले तो ये बताओ जो पोटेंशियल यानी जो विभव होता है ये किस प्रकार की क्वांटिटी है, किस प्रकार की क्वांटिटी है, किस प्रकार की राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ये एक अदिश राशि है ना। तो ये बताओ जो स्केलर क्वांटिटी होती है उनका जब क्या किया जाता है सम किया जाता है तो वो कौन से नियम से किया जाता है, एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स से, है ना। यानी कि इसमें जब इसका टोटल निकाला जाएगा, टोटल पोटेंशियल जब फाइंड किया जाएगा इन सभी चार्ज के कारण, टोटल पोटेंशियल यानी कि कुल विभव जब निकालना होगा तो इसको किस नियम के द्वारा निकालोगे, मतलब कौन से मेथड से इसको करोगे। तो एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स, बीजगणित योग लगाओगे इसमें। अब बीजगणित योग का मतलब क्या होता है, जैसा जो प्लस माइनस करते हो वही करना है, ठीक है ना। इसको डायरेक्शन से तो कोई मतलब है नहीं। तो अगर मान लो अपने को पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल चाहिए, मान लो ये पहले के कारण जो है वो V1 है, दूसरे के कारण मान लो क्या है V2, तीसरे के कारण V3 और चौथे के कारण V4। तो अभी फॉर्मूला क्या पढ़े थे, पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव का फॉर्मूला r, है ना। तो ये कौन सा चार्ज है, तो माइनस के कारण पढ़े थे ना, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, निगेटिव चार्ज के कारण निगेटिव। तो भाई ये निगेटिव है तो इसका -1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन कितनी दूरी पर है R1।
ये कैसा है पॉजिटिव, तो इसके कारण प्लस में आएगा 1/4 पाई इंटू क्यू अपॉन, ये Q1 Q2 Q3 है तो ये भी रख लो Q1 Q2 R2। ये तीसरा वाला निगेटिव है तो इसके कारण माइनस में 1/4 पाई इंटू Q3 अपॉन R3। ये लास्ट वाला प्लस में है तो उसके लिए प्लस में ले लोगे, जगह नहीं है तो मैं चौथा हटा दे रहा हूँ। मान लो 3 ठो है अपने पास, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब इसमें से जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लो, 1/4 पाई कॉमन ले लो। अब जो बचा -Q1/R1 प्लस Q2/R2 माइनस Q3/R3, बस इसको सॉल्व कर देना फिर क्लियर हो गया। यानी कि सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालना है। सभी पॉइंट चार्ज के कारण जो जितनी दूरी पर है निकाल लो, और जिसका प्लस वाले का प्लस में माइनस वाले का माइनस में लेके, और जैसे नॉर्मल अपन एल्जेब्रिक मैथमेटिक लगाते हैं जोड़ घटाना, वैसे ही सबको प्लस माइनस कर देना। समझ गए? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो शांत हो जाओ, इधर देखो क्या निकालना है अपने को, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध। तो डायग्राम जो बनाए थे इसके पहले जो किए थे, पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल निकालने का डायग्राम बनाए थे, पहले वही पूरा डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो मान लेते हैं एक पॉइंट ओ है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यू ले लो, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या ले लेते हैं पी। ठीक है ना, क्लियर। और यहाँ पे आप मान लो क्या एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या है क्यू नॉट। ठीक, अब रिलेशन निकालने अपने को ई और भी में। अब ये कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि भी यानी पोटेंशियल विभव का जो परिभाषा है, डेफिनेशन, वो क्या है? बोलो जल्दी बोलो, पोटेंशियल का डेफिनेशन बताओ। तो लोग हंसी ले पहले। इन बाइनरी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसे उस पॉइंट का पोटेंशियल कहते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी का यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसे उसका पोटेंशियल कहते हैं। उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है ना। देखो वही चीज़ करना है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ पे दो पॉइंट आपको ले लेना है, ये ए और बी। ठीक है ना, समझ गए। मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट ए है इसका पोटेंशियल मान लेते हैं अपन क्या है, भी है। ठीक है, अब ये जो अपन छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो आप मान लो क्या है, डी एक्स। क्या है? डी एक्स। ठीक है ना, डी एक्स डी आर जो मानना वो मान लो, ये डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कितना है, ए से बी तक का डी एक्स। तो ये बताओ अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज को, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जब मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाऊंगा तो जितना ज़्यादा पॉइंट चार्ज के पास लेते जाओगे उसको वर्क उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। भाई जैसे ए है, ए तक लाए तो मान लो कितना करना पड़ा, डब्ल्यू वर्ग करना पड़ा जो भी है। अब उसको और अंदर लेके जा रहे हो, बी तक लेके जा रहे हो, तो इसमें थोड़ा सा वर्क और ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे चार्ज के पास आते जाओगे इसका जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जितना यहाँ पे ए का जो पोटेंशियल होगा उससे ज़्यादा बी का होगा, क्योंकि यहाँ तक आने में ए के कंपैरिजन में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लो अपन डी एक्स लाए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा पोटेंशियल इसका बढ़ जाएगा, मान लो भी से कितना बढ़ गया, डी भी। डी एक्स डिस्टेंस तक लाए तो पोटेंशियल कितना बढ़ गया, डी भी। ठीक है ना, तो अब ए से बी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू, है ना। तो डी डब्ल्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, है पोटेंशियल का फॉर्मूला जो है पोटेंशियल वाले से, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू मल्टीप्लाई में ना। तो क्यू नॉट लेके आ रहे हो तो क्यू नॉट को ले लो, लेकिन यहाँ से भाई छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तो छोटा सा ही पोटेंशियल आएगा ना। तो यानी कि डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वी इंटू, पक्का यही होगा, क्यू नॉट होगा, बोलते कहीं नहीं है। ठीक है ना, इसको मान लो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये फॉर्मूले वाले से बनाए।
कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये पहला अपना स्मॉल वर्क जो बनाए हैं ये अपन किससे बनाए, फॉर्मूले वाले से। जो फॉर्मूला बनाए थे v इक्वल टू क्या होता है W अपॉन क्यू नोट, तो यहाँ से W इक्वल टू क्या लिए, v इंटू क्यू नोट। तो भाई छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किए तो छोटा ही वर्क आएगा dW, अब उसके कारण जो पोटेंशियल भी आएगा वो भी छोटा ही आएगा dV, तो dW इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नोट इंटू dV। ये अपना कौन सा हो गया, ये फॉर्मूला वाला जो बनाए थे, ठीक है ना। अब फोर्स वाले से करते हैं, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो उस वाले से अगर बनाए, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो इस वाले से अगर बनाते हैं तो बताओ क्या होगा, वही छोटा सा, यहीं पे बात कर रहे हैं, ए से बी तक ही ला रहे हैं, तो छोटा ही डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क भी क्या होगा, छोटा ही होगा dW। फोर्स इसके द्वारा मान ले लगाया गया फोर्स F मान लेते हैं, तो वो हो जाएगा F, है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना किए हो, dF। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन, है ना। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लेते हैं, इस पॉइंट चार्ज Q का कितना है, E। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मान लेते हैं, E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E पर रखे किसी पॉइंट चार्ज Q नॉट पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू E। ये तो अपन इस फोर्स की जगह पे रख सकते हैं ना, तो dW इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट इंटू ई, और ये dF। इसको अपन मान लेते हैं क्या, सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक कोई डाउट। अब आखिर फर्स्ट और सेकंड में मैंने निकाला वही ना है, ए से बी तक लाने में कितना वर्क किया पड़े, बस ये है कि इसमें अपन उस फॉर्मूले की मदद से निकाले और दूसरे वाले में वर्क के फॉर्मूले से, जो उसका मेन परिभाषा होता है, पर दोनों में वही है ना, ए से बी तक लाने में किया गया, यानी दोनों बराबर। तो फर्स्ट बाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर बात करें तो क्या आएगा भाई, फर्स्ट इक्वेशन में q इंटू डी वी और उधर सेकंड इक्वेशन में माइनस क्यू नॉट इंटू डी एफ, है ना। तो इन दोनों को अगर बराबर कर दें, क्यू नॉट इंटू डी वी, तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो ई बराबर जब निकालोगे तो ये माइनस को उधर भेज दो, और ये डी एफ मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपका बन गया क्या फॉर्मूला, ई इजिकल टू माइनस डी वी अपॉन डी एफ। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में क्या है रिलेशन, ठीक है ना। क्लियर हो गया, कोई डाउट। अब देखो ये जो अपने पास आया ना फॉर्मूला, माइनस डी वी अपॉन डी एफ, ये जो डी वी अपॉन डी एफ, इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, याद रखते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। किसी का भी ग्रेडियंट अगर पूछे तो वो कैसे बताते हैं, जिसका भी पूछेगा दूरी में परिवर्तन के साथ ही बताना होता है, ठीक है ना। कि अगर अपन जैसे ये क्या लिखा है, dx मतलब दूरी में परिवर्तन, विस्थापन जो है, और dv मतलब विभव में परिवर्तन। पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रति एकांक लंबाई में परिवर्तन करने पर विभव के मान में जितना परिवर्तन होता है वो उसका क्या कहलाता है, विभव प्रवणता। पर यूनिट लेंथ में चेंज करने पर उसके पोटेंशियल में कितना चेंजेस आता है, वही क्या कहलाता है, उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट केवल पोटेंशियल के लिए नहीं होता है, जिसका भी निकालना हो उसके लिए भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो फोर्स का ग्रेडियंट निकालना हो तो पर यूनिट लेंथ में परिवर्तन करने पर जितना फोर्स में चेंजेस आता है वो फोर्स ग्रेडियंट कहला जाएगा। एक्सेलरेशन ग्रेडियंट निकालना हो या वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना हो, यानी कि वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेग प्रवणता, वेलोसिटी को वेग बोलते हैं ना। तो अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना हो तो हर बार तुमको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, डिस्टेंस, यानी बटे में डिस्टेंस ही रहेगा, और जिसका निकालना हो वो ऊपर, और दोनों में परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है ना। यानी लंबाई में परिवर्तन करने के साथ विभव में कितना परिवर्तन होगा वो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा, और लंबाई में परिवर्तन के साथ वेग में जितना परिवर्तन होगा वो वेग प्रवणता यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाएगा। समझ गए, कोई डाउट, ठीक है। इसका यहाँ से डेफिनेशन क्या बना सकते हो, में चेंजेस करने पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट का
जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है किसी पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो पर यूनिट लेंथ में चेंजेस करने पर जितना पोटेंशियल में चेंजेस आता है उसके निगेटिव मान के इक्वल होता है। पर यूनिट लेंथ बोला तो ठीक है। बाकी रेशियो में बोलोगे तो पोटेंशियल में डिफरेंस और लेंथ में डिफरेंस के रेशियो के निगेटिव वैल्यू के इक्वल होता है। समझ गए? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ध्यान रखना, इस पॉइंट को भी बोल के इसके बारे में पूछा जा सकता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए, तब भी यही करना पड़ेगा। ठीक है। इस फॉर्मूले के देख के ई का और कोई ऐसा यूनिट समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? इसके पहले जो पढ़े थे इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट से न्यूटन पर कूलम निकाले थे। और दूसरा यूनिट यहाँ से ध्यान रखना कि इसका जो यूनिट बनेगा यानी कि मात्रक जो होगा वो और क्या होता है, तो वोल्ट पर मीटर भी होता है। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा यूनिट एक और क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। ठीक। ये दूर 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 का है दिखाता है।